सुप्रभात मेरे प्यारे दर्शकों और मेष राशि के प्रिय साथियों। आज शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 की पावन बेला में माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के दिव्य आशीर्वाद से आपका दिन मंगलमय हो। यह नया प्रभात अपने साथ नई आशाएं, नए अवसर और दैवीय ऊर्जा लेकर आया है। आइए इस ऊर्जा से जुड़कर जाने कि आज ग्रह नक्षत्र आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। मेष राशि के जातकों, आज ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि आपके सप्तम भाव में यानी रिश्तों के घर में सूर्य का प्रभाव दिख रहा है। ये साझेदारी और संबंधों में संतुलन की बात करता है। साथ ही धन और गहरे संबंधों के भाव में कुछ ग्रहों की उपस्थिति अचानक लाभ या गहन भावनात्मक अनुभवों की ओर इशारा कर रही है। व्यय स्थान में बैठे शनिदेव कुछ अदृश्य खर्चों या फिर आध्यात्मिक चिंतन में मन लगाने का संकेत दे रहे हैं। वहीं तीसरे भाव में गुरुदेव की उपस्थिति आपके संवाद को प्रभावशाली बना रही है। आज परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। खासकर जीवन साथी के साथ संवाद में स्पष्टता लाएं। कार्यक्षेत्र में आज आपको अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने से विशेष सफलता मिलेगी। नए विचारों को प्रस्तुत करने का यह उत्तम समय है, क्योंकि आपकी वाणी में आज विशेष प्रभाव रहेगा। आर्थिक रूप से अचानक कोई लाभ या रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन साथ ही अनावश्यक खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। विशेषकर हड्डियों या जोड़ों से संबंधित कोई पुरानी परेशानी आज फिर उभर सकती है, अतः योग और ध्यान पर जोर दें। प्रेम संबंधों में आज थोड़ी गहनता और जुनून महसूस होगा। अपने पार्टनर के साथ खुलकर भावनाओं को व्यक्त करें। गलतफहमियां दूर होंगी। अविवाहितों के लिए नए संबंध की शुरुआत हो सकती है, जो भविष्य में गहरा रूप ले सकता है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू परिश्रमी था, पर बातूनी कम। श्यामू मेहनती तो था, पर उसकी वाणी में कुछ कटुता थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा। रामू ने अपने खेतों को सींचने के लिए दूर से पानी लाने का सोचा। श्यामू ने उसे रोका। यह असंभव है, इतनी दूर से पानी कौन लाएगा? रामू ने जवाब नहीं दिया, बस अपना काम करता रहा। वह जानता था कि सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, कर्म ही फल देगा। उसने पड़ोसी गांवों से मदद मांगी, अपनी बात स्पष्टता से समझाई, और लोग उसकी मदद को आगे आए। वहीं श्यामू अपनी कटु वाणी के कारण अकेला रह गया। जब रामू के खेतों में हरियाली लौटी, तब श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से क्षमा मांगी और पूछा, तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? रामू मुस्कुराया और बोला, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है भाई। कर्म के साथ साथ वाणी में मधुरता और दूसरों से सहयोग मांगना भी सफलता की कुंजी है। ये कथा हमें सिखाती है कि मधुर संवाद और मिलजुल कर काम करना जीवन की हर बाधा को पार करने में सहायक होता है। मेरे प्रिय मित्रों, ये जीवन एक यात्रा है जहां हम हर पल कुछ सीखते हैं। आज का दिन हमें सिखाता है कि संबंधों में संतुलन और संवाद की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें अपने अहंकार को किनारे रखकर दूसरों की बात सुननी चाहिए, और कभी कभी अपनी बात भी प्रेम से रखनी चाहिए। यही जीवन का सत्य है, देना और लेना, सुनना और सुनाना। अपने भीतर के शांत सरोवर में गोता लगाएं और उस आत्मिक ज्ञान को प्राप्त करें जो आपको सही दिशा दिखाता है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने हेतु किसी कन्या को भोजन कराएं या सफेद मिठाई भेंट करें। इससे शुक्र ग्रह को बल मिलता है और प्रेम व समृद्धि आपके जीवन में बढ़ती है। माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। शुभम भवतु।